परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा, जाजक दादा और शिव कुमार तिवारी दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। हम लोग ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं कि हमारे जीवन का रूपांतर हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। तो ठाकुर जी ने इस जीवन को बदलने के लिए लोगों के सामने बहुत से अपने वक्तव्य रखे, बहुत से विचार दिए और उन्होंने वाणियाँ दी, एक एक वाणियाँ दी। जैसे उन्होंने कहा कि भावी के साथ न भाव किया तो अभाव जाएगा कैसे, सब चाह तो तेरी भावहीन दिसी हारा इसी से। हमने भावी माने गुरु जी को पकड़ लिया, एक आइडियल को पकड़ लिया। एक आइडियल को मैंने पकड़ा तो आइडियल से भावी से भाव, यानी उनकी भावना में जो वो बोले हैं वो करना है, उस तरह से हमको आगे बढ़ना है। अगर हम वैसे किए नहीं तो हमारे जीवन का अभाव मिटने वाला नहीं है। सब चाह तो तेरी, ठाकुर जी कहते हैं भावी से न भाव किया तो अभाव जाएगा कैसे, सब चाह तो तेरी भावहीन दिशी हारा इसी से। इसीलिए हम लोगों को दिशा नहीं मिलता है। उसी को समझाने के लिए ठाकुर जी ने कहा कि याजन करो, याजन करो। दुनिया में सब लोग याजन ही तो किए। आज भी जो कथा होता है वो याजन ही होता है, और उस याजन में बल है ना। आज उस याजन का प्रभाव है। आज तक हिंदू मुसलमान लड़ ही रहे हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे इससे तो अच्छा था कि एटम बम गिर गया। जहां जहां गिरा, जहां जहां सर्वनाश हुआ, वो दुनिया बहुत हमसे आगे चली गई। वो पीछे वाला भूल गए ना सब, वो ढोए नहीं। रसिया बहुत आगे चला गया, जापान बहुत आगे चला गया, अमेरिका बहुत आगे चला गया। हम लोग अपने धर्म ग्रंथ को ढो रहे हैं। जितना क्वेश्चन का आंसर है सब इसी में से निकाल रहे हैं, इसी में से निकलेगा। अरे आप पढ़ो अपने धर्म ग्रंथ को, ये थोड़े कहा जा रहा है, लेकिन अपनी बुद्धि के आगे तो बढ़ो। अपनी बुद्धि का तो उपयोग करना है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, हम उसी मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ते रहेंगे। इससे तो बढ़िया होता कि हमारे देश में भी एक परमाणु बम गिर जाता, ताकि न मंदिर रहता न मस्जिद रहता, और जो बच जाते फिर से नई श्रृंखला की शुरुआत होती, तो वो एक अच्छा चीज बनता। आज उसी को लेके पूरा का पूरा दुनियादारी हो रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जो आज है। हाँ, तो उसको कैसे सुधारा जाए? क्या पूजा करने से, धर्म करने से, पाठ करने से? वो तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग ठाकुर जी को पकड़ लिए हैं, लेकिन पकड़ के भी समझते नहीं हैं। कोई जरूरत नहीं समझने की। ठाकुर जी ने कहा क्या, हम कर क्या रहे हैं? समाज सेवा ठाकुर जी ने कहा। एक आदमी गया ठाकुर जी के पास, बोला ठाकुर जी क्या करें? ठाकुर जी कहें कि क्या करोगे, तुमने समाज में जन्म लिया है, समाज में जी रहे हो, समाज का खाते हो, समाज का पीते हो, तो ये साधारण सी बात है, समाज के लिए करो, समाज के लिए कुछ करो, यही है। और समाज के लिए करोगे तो तुम अपने आप आगे बढ़ोगे। ठाकुर जी ने तो ठीक ही कहा। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि समाज के लिए करना, और जब वो करना शुरू करता है समाज के लिए, तो उसमें भी वो अपना बिजनेस शुरू करता है। सेवा करना, सेवा ही धर्म है कि धर्म ही सेवा है? उसमें वो अपना बिजनेस शुरू कर देता है सेवा में। गुरुजी तो बोले हैं, गुरुजी बोले हैं, क्या बोले हैं? बिजनेस करने को बोले हैं। बिना बिजनेस का सेवा होना चाहिए। समाज सेवा अहंकारियों के लिए एक व्यवसाय हो जाता है।
क्योंकि वो सेवा में क्या है कि वो मालिक बनने की चेष्टा करते हैं कि हम जो है सेवा करके उनके मालिक बन जाएं। तो जीवन में शांति हो, दिल में प्रेम हो, तब आप जो भी करते हैं वो सेवा है। अगर हम सेवा की बात करते हैं तो बात आती है कि हम रास्ते पे झाड़ू लगा दें, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, ये सेवा है? तो ठाकुर जी तो कुछ सेवा ही नहीं की है, वो तो झाड़ू लगाए नहीं। हम लोग जाजन करते हैं, ठाकुर जी हम लोगों को बोले हैं कि आप जाजन करो, इनको बोले हैं जाजक दादा को जाजन करो, जिसको भी जाजन कर रहा है। तो जाजन कर रहा है तो आप कहोगे ये तो दादा खाली भाषण देते हैं, कभी कुछ करते तो है नहीं, तो ये सेवा नहीं की। आपके दिमाग में क्या आता है कि किसी का पैर दबाना, किसी को तेल लगाना या झाड़ू लगाना यही सेवा है? नहीं भाई, जो विचारों में क्रांति ला देता है वो भी सेवा करता है, घर में बैठ करके सेवा करता है। तो ठाकुर जी ने इसीलिए याजन की बात कही है। याजन करना ही एक अपने आप में सेवा है, इसमें कोई व्यवसाय नहीं है, इसमें कोई पैसे की बात नहीं है। आदमी के दिमाग को बदल देना ही सबसे बड़ी सेवा है। ये क्रांति की बात है। ये मैं सोच रहा था घर में बैठ करके, मैं सोचता हूं ठाकुर जी की बात तो एक एक बात बैठ करके सोचता हूं, उस पर मैं नोट बनाता हूं, लिखता हूं, फिर उसको मैं यूट्यूब में बोलता हूं। यूट्यूब केवल हम नहीं सुनेंगे, पूरी विश्व सुनेगा, दुनिया सुनेगा, उसमें कुछ गलत ना हो जाए, वरना हमारे गुरु जी पे भी आक्षेप लगेगा, इनका चेला क्या बोलता है। तो हम भी सोचते थे कि यार हम कुछ करते नहीं हैं तो ये सेवा कैसे हुआ। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो कहें हाँ, असली सेवा तो भाई विचार को बदल देना, किसी को क्रांति ला देना, ये सबसे बड़ी सेवा है, क्यों आदमी का जीवन बदल गया। इसीलिए ठाकुर जी कहे कि जाजन करो, तो जाजन करने का मतलब सेवा करो। ठाकुर जी तो बोले ही, ठाकुर जी तो सारा ही बोले कि उस आदमी को, ठाकुर को पकड़वा दो, एक बार, दो बार, तीन बार उसकी सहायता करो, लेकिन उसको वैसा बना दो कि वो अर्न करने लगे। ये बात ठाकुर जी बोले हैं ना। लेकिन हम लोग चाहते हैं खाली सेवे करो, खाली से, अरे भैया सेवा करो, हम खाली उसको खिलाए जा रहे हैं, भंडारा खिलाए, अरे खा के क्या करेगा? वो भी तो उस लायक बने कि वो भी खिलाए। तो हम वैसा कर ही नहीं पाए, यानी हम सेवा नहीं किए, बस हम अपना अहंकार बनाए, लोग हमको जाने कि हमने ये किया, मैंने इस मंदिर में इतना दान किया, मैंने इसके लिए वो किया। बेकार की बात, फालतू की बात। तो क्योंकि ये जो विचार है, यदि हम किसी के अंदर विचार डालते हैं तो उसके हृदय में जाकर के एक बीज बनता है, और वही बीज ही समाज में उसके आचरण को व्यवस्थित करता है, उसका चरित्र बदल देता है। इसलिए हमको उसके दिमाग में झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाइए, लेकिन उसके दिमाग में झाड़ू लगा दीजिए, असली सेवा करिए। एक जो है चर्च था, उसके एक पादरी थे, और वहां पे बहुत बच्चे खेल रहे थे। एक दिन तो पादरी साहब उन बच्चों को बुलाए और ज्ञान की बात बोले कि सुनो, दिन भर खेलते रहते हो, थोड़ा सेवा धर्म का भी बात सुन लो। बच्चे तो बच्चे थे, बोले कि हाँ बताइए। तो वहाँ 20 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा तुम लोग जीवन में सेवा हुआ भी लोगों की किया करो। तो बच्चा बोला एक कि कैसे, क्या सेवा का मतलब क्या बताइए। बोले जैसे किसी को सड़क पे कोई बूढ़ा आदमी है तो इस पार से उस पार कर देना, किसी को कहीं तकलीफ हो रहा है तो उसको उसकी हेल्प कर देना, ऐसे करके आपको सेवा करना है, और कल आके बताना है कि किसने कौन सी किसकी सेवा की। तो सब बच्चे चले गए। दूसरे दिन सब बच्चे आए तो उन्होंने पूछा कि भाई चलो बताओ आज सेवा करके कौन कौन आया है। 3 बच्चे हाथ उठाए, बोले बस 3 ही बच्चे सेवा करके आए हैं, और बच्चे नहीं किए। तो चलो 3 बच्चे हैं, चलो एक बच्चा को बुलाए, बोले कि तुमने आज क्या सेवा किया। तो बोले कि सर जी हम ना एक बूढ़ी थी उसको सड़क पार कराई।
बोले वाह बहुत अच्छा। दूसरे को बुलाए, बोले कि तुम क्या किए? बोला सर जी हम भी एक बूढ़ी थी उसको सड़क पार कराए। तीसरे को बुलाए, तुम कौन सी सेवा किए? बोला सर जी हम भी एक बूढ़ी थी उसको सड़क पार कराए। बोले अरे तुम तीनों को एक बूढ़ी ही मिली क्या? बोला कैसे बूढ़ी? सबको तीनों को एक एक बूढ़ी मिल गई। बोला सर जी बात ये थी ना कि आपने कहा था कि सड़क पार कराना सेवा है, तो एक बूढ़ी थी वो जा नहीं रही थी उस पार, तो हम तीनों मिल के उसको घसीटते हुए इस पार से उस पार ले गए। सेवा हो गया। तो हम लोग आपसे आके बोले कि तीनों ने हम बूढ़ी को सड़क पार कराया। आप बताइए भाई, अर्थ का अनर्थ हो गया। ये कहानी है, लेकिन ये विचार प्रस्तुत करती है कि हम क्या सोचते हैं, ठाकुर जी बोलते क्या है, हम सुनते क्या है। क्या यही याचन है? अरे याचन वो है जिससे हमारे दिमाग का रूपांतर हो जाए, हमारा विचार बदल जाए, हमारा उठना बैठना सोचना सब कुछ बदल जाए और हम दूसरे के दिमाग को बदल सकें। उसके घर को, उसके कपड़ा साफ कर दिए, उसका जूता पॉलिश कर दी, ये सब सेवा की बात ठाकुर जी किए ही नहीं है। उसको ऐसा बना दें कि वो जो चेतना शून्य हो गया था, जो मर रहा था, जो कह रहा था इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, उसको समझ में आए कि दुनिया में बहुत कुछ है यार, आगे जिंदा तो हो जाओ। तो कचरा साफ करना है सड़क का नहीं, हमको वो सेवा नहीं है। ये जो दिमाग में लोगों की कचरा भर गया है ना, इसको साफ करना ही याचन है। इसको ठाकुर जी बोल रहे हैं यजन, याजन इष्टवृत्ति, इस कचरे को साफ करने को बोल रहे हैं। अब आप बोलेंगे दादा, वही मैं कभी कोई सोचता हूँ, दादा बोलेंगे कि दीक्षा पत्र का काम दिया गया, एक को दिन जाते नहीं। हम भी सोचते हैं यार हम भी तो जाते नहीं यार, कैसे सेवा। बहुत सोचते हैं बैठ के, फिर सोचते हैं कि चलो यार गुरु जी की बात बोलते हैं, पढ़ते हैं, यूट्यूब बनाते हैं। भाई यूट्यूब बनाने में आप सोचते हैं कि 10 मिनट हम बोल देते हैं, 10 मिनट नहीं लगता है, वो 10 मिनट वाला 4-4 घंटा लगता है। कभी कभी मैं पूरा बंगला का चैप्टर को मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में लिख के उस बंगला को मैं फिर पढ़ता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। और कभी कभी तो ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि मैं बंगला डायरेक्ट ऐसे देखता हूँ और हिंदी बोलने लगता हूँ। ये कला कहाँ से आ जाती? मैं भी सोचता हूँ यार, मैं तो सोचा नहीं था कितना लिखें। तो मैंने कोशिश किया एक दिन कि चलो बंगला देखते हैं और हिंदी बोलते हैं, बोल दिए। ये गुरु जी की कृपा है। तो ये दिमाग में बहुत कुछ है, आप प्रैक्टिस करोगे तो सारा हो जाएगा और घर बैठे क्रांति आ जाएगी। क्रांतिकारी का इस पैदा जाके काम नहीं किए, क्रांतिकारियों ने अपने घर से ही ऐसा चीज बोला, ऐसा एक विचार प्रेषित किया कि क्रांति आ गई, पूरे दुनिया में क्रांति आ गई। आज आ रही नहीं रही है। आप एक यूट्यूब पे डाल दो कोई विचार, गड़बड़ सड़बड़, क्रांति आ जाएगी। अब घर से पुलिस खींच के ले जाएगी, बहुत मारेगी। तो आज तो बहुत बढ़िया माध्यम है सेवा करने का। तो हम लोगों को इस समाज में लोगों के दिल और दिमाग से जो कचरा भर गया है उसको हटाना है। चाहे एसपीआर हो, चाहे अधर्यु हो, जाजक हो, चाहे गुरु भाई हो, सबको असली ये काम करना है। तो इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि सेवा करो पर उसको ठाकुर से जोड़ दो। सेवा धर्म नहीं है, धर्म सेवा है। कैसे? सेवा धर्म है कि धर्म सेवा है? अब ये बताइए, बहुत बड़ी बात है। एक सन्यासी एक बार भारत आया और भारत भ्रमण में कैलाश पर्वत की तरफ वो पहाड़ पे चढ़ने लगा। जब चढ़ने लगा तो उसने अपने कुछ वस्त्र वगैरह, कपड़े, चादर रखे थे। चढ़ने लगा तो धूप बहुत तेज थी, पहाड़ों पे धूप वैसे भी बहुत तेज लगती है।
उसको पसीना आने लगा आगे बढ़ने में। थोड़ी दूर पे देखा कि एक लड़की थी और वो जो है अपने पीठ पे एक बच्चे को लेकर के बहुत तेजी से चलती जा रही थी। उसको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो बोला कि अरे मैं चढ़ रहा हूँ, हमको इतना जो है पसीना आ रहा है, ये लड़की तो कुछ, अब मैं सन्यासी हूँ और ये आम लड़की है और इसको कुछ लग नहीं रहा, ये चढ़ती जा रही है। तो बोली कि अरे भाई तुम ये इसको लिए हो बच्चे को, तो ये क्या तुम्हारे को बोझ नहीं लग रहा है? तुरंत बोलती है बोझ? अरे बोझ आपको लग रहा है जो आप कंबल चादर लिए हो। तो बोली तुम लिए हो तो बोझ नहीं लग रहा है, चढ़ती चली जा रही हो? बोला नहीं, ये मेरा भाई है, ये बोझ थोड़ी है, ये मेरा भाई है, आपका बोझ है। सन्यासी को जितना उजा रहे थे कैलाश पर्वत ज्ञान लेने, वहीं ज्ञान मिल गया उनको। बोझ जब आप समझते हो तब बोझ होता है। उसने बोला कि ये मेरा भाई है, यानी ये मेरा प्रेम है, इसमें मेरी निष्ठा है, इसमें मेरी लगन है, ये मेरे ठाकुर हैं, तो बोझ थोड़ी है। इसलिए हम कहीं भी चले जाएंगे, विश्वास आ जाएगा तो, विश्वास आ जाएगा ठाकुर में, बोझ नहीं लगेंगे। विश्वास नहीं है ना ठाकुर जी में, इसलिए हम थक जाते हैं, हमको पसीना आता है, हम हार जाते हैं। अरे ठाकुर तो प्रेम है, जब प्रेम लाद लेंगे तो कहीं भी चले जाएंगे। और आपको विश्वास है, मैं बताऊं कैसे है? हर आदमी को विश्वास है। जो बोलता है कि हमको विश्वास नहीं, वो सरासर झूठ बोलता है। उसको विश्वास है। कैसे है? ये मैं सोच रहा था, ये कहीं लिखी पड़ी बात नहीं है, आप सोचिए दिमाग में। मैंने सोचा आदमी कहता है कि ठाकुर में विश्वास नहीं है, ठाकुर को छोड़ देता है, फोटो वोटो ला के रख देता है। अरे आपको एक रिक्शे वाले पर विश्वास कैसे है भाई? आप एक ई रिक्शा पे, एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हो आंख बंद करके, और वो ई रिक्शा वाला आपको ले जाके गंतव्य तक पहुंचा देता है। उससे तो नहीं पूछते हो कि भाई तुमने चलाना सीखा है, तुमने नया चलाया है? रिक्शे वाले पर आपको विश्वास है, कार वाले पर विश्वास है, बस वाले ड्राइवर पर विश्वास है, ट्रेन वाले ड्राइवर पर विश्वास है, हवाई जहाज के पायलट पर विश्वास है। लेकिन जो दुनिया के मालिक हैं, जो आपको इस जीवन यात्रा के उस पार ले जाके पहुंचा देंगे, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। और आपका तो विश्वास नहीं है हमको गुरु जी के ऊपर, आप बोल रहे हो फर्जी बात। अरे तुमको फर्जी बात, रिक्शा वाले के ऊपर विश्वास कर लेते हो और गुरु जी के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, ऐसा कौन है तुम यार? बेकार हो। पहले दिया जलाओगे तब अंधेरा जाएगा, लेकिन हम तो यहां लगे हुए पहले अंधेरा जाए तब हम दिया जलाएंगे। संभव है क्या? है? पहले अंधेरा चला जाए साहब तब हम दिया जलाएंगे, पहले साहब दुख चला जाए तब ठाकुर को पकड़ेंगे। अरे बुढ़बा, पहले दिया जला, अंधेरा तो अपने आप भाग जाएगा। पहले ठाकुर, पहले भीतर धर्म का प्रकाश करो, जलाओ उसको, ठाकुर को पकड़ो, तब देखो कैसे तुम्हारे अंदर रोशनी आती है। रचनात्मकता का काम एक ही है कि मनुष्य का चेतना का आविर्भाव कैसे हो। इसी चेतना को जगाने के लिए ठाकुर जी ने कहा कि मनुष्य को याजन करो। मनुष्य गुलाम हो चुका है अपने दिमाग से, उसको स्वतंत्र करो। वह कैसे प्रकट होगा? उसकी आत्मा सो गई है, उसके भीतर वह सोया है, उसको जगाना होगा। दादा एक छोटी सी बात कहेंगे। मैंने 2-3 दिन से जो बात बता रही थी, कई दिन से मैं बता रहा हूँ कि ठाकुर जी से जब एक माइकल नाम के एक अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने बोला था कि ठाकुर हम अमेरिका जाएंगे तो आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? ठाकुर जी बोले थे कि द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड, आई एम द साउंड ऑफ वेव। ये बात ठाकुर जी बोले थे, लेकिन मैंने पढ़ी जो बात कि रूस में एक दिन एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। ये देखिए ठाकुर जी की बात, बहुत ठाकुर जी की बात है, लेकिन ये बात उस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। वो हजारों मील दूर उससे बोला गया
कि तुम जो है 1000 मील दूर एक आदमी बैठे हैं, हम बता रहे हैं, और उनके ऊपर तुम सोचो, खाली सोचो। तो फोन से बोला कि अच्छा बैठाओ, तो बोले उनको कि कुर्सी पे उनको बैठा दो। कुर्सी पे बैठा दिया गया और बोला कि हम अब सोच रहे हैं। तो सोचना शुरू किया, अब तुम सो जाओ। जो आदमी बैठे उनके बारे में चिंतन करना शुरू किए, उनको जानते थे वो, अब ये सो जाएंगे, अब ये सो जाएं। वो आदमी 3 मिनट में सो गया। फिर बोले कि फोन से कि वो सो गए, बोले हाँ सो गए। बोले अब उनको जगाइए, बोले ठीक है। फिर उन्होंने चिंतन करना शुरू किया, वो जग जाएं। 15 मिनट में जग गए हो। ये आविष्कार रूस ने कर दिया, जो ठाकुर जी बोल के गए हैं कि आप हमको पुकारोगे तो हम सुनते हैं भाई। इसको हम लोग मजाक समझते हैं, इसको हम लोग धर्म की बात समझते हैं। इस पे साइंस ने रिसर्च कर दिया है रसिया में और अमेरिका में एक प्रयोग किया गया। ठाकुर जितना बोले हैं सब प्रयोग अब चल रहा है। एक आदमी को बोला गया कि तुम जो है कुछ अपने मन में सोचो और हम लोग तुम्हारे दिमाग में एक जो है वो फोटो प्लेट लगाएंगे जिस पे फोटो आएगी तुम्हारे दिमाग से। वो सोचने लगा छुरी 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 छुरी, और जो दिमाग में जो माइक्रो प्लेट लगाई गई थी उसकी, उस पे छुरी का फोटो अंकित आ गया। ये प्रयोग चल रहे हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं साहब, बहुत पीछे हैं। दुनिया में क्या क्या हो चुका है, बहुत सोचने की बात है। लेकिन हाँ, हम लोगों को ऐसे गुरु मिले हैं कि जो वहां हो रहा है उसको पहले से बता दिए हैं कि इसको समझ लो तुम लोग, ऐसा दुनिया में होगा। ये तरंग, तो ये तरंग की बात है। ठाकुर जी ने इसीलिए वाइब्रेशन की बात की, तरंग की बात की, साइंस की बात की। तो जितना भी ठाकुर जी बोले हैं उनकी बातों को, एक एक बातों को हम लोग चिंतन करें और समाज में हम ये उसको योगदान दें ताकि हर लोग जागृत हों। हर लोगों को जगाना है। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।